आपका नाम? मेरा नाम भावना नाथपुरी। अच्छा, आप कहाँ से? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैम, अभी आप दिल्ली की पॉलिटिक्स से कितना वाकिफ़ है? लगता है दिल्ली में जो चल रहा है, अभी फिर से इलेक्शन होने वाला है, कैसे देख रही हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स? अभी तक तो मुझे सब कुछ हौच पौच लगता है जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं उस हिसाब से तो जैसे अभी हम केजरीवाल जी के बोझ से देख रहे हैं। मैंने अभी अपने भाभी से बात की तो उन्होंने बताया कि केजरीवाल जी बहुत सहायता करते हैं गरीबों की, पर मुझे बड़ा ही हौच पौच लगता है। अभी तक तो मैं बहुत कम आती हूँ इंडिया का, बहुत भारत का बहुत कम आना होता है, पर जितना भी आया मेरे समझ से इस बार बाहर है। क्यों इस बार? मतलब न्यूज़ तो देखा होगा, इतना तो पता होगा, आइडिया होगा केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल ने जितने पुराने वादे किए थे, फिर से इलेक्शन आ रहा है, नए वादे आ रहे हैं। अब देखिए, अगर काम वाली द्वारका से फ्री ऑफ कॉस्ट बस में आ रही हैं तो कुछ तो अच्छा है। मैं तो आज ही सुन के हटी थी कि उनके जो भाई हैं वो बिना कोई कुछ पे किए हुए बस फ्री है महिलाओं के लिए बस। तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एज अ फीमेल बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम, वहीं पे जब बहुत सारे ऐसे डीटीसी बस वाले हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो सैलरी के लिए आए दिन हड़ताल पे बैठ रहे हैं, उनको सैलरी मिले, फिर उनके लिए क्या? सब कुछ मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। सब कुछ मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं जो विभाग उस एरिया को चलाता है। मिनिस्टर्स उसकी सिर्फ अगुवाई करते हैं, सारा काम। आईएएस क्या होता है? लेकिन मैम, ओवरऑल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना सर मैम? बिल्कुल है, पर उसकी वही मैं आप देखती हूँ यहाँ पे इतनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, हर चीज़ साफ करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे लोग यहाँ जो वहीं पे गंद फेंकते हैं। मतलब भारत पहले से बहुत साफ हुआ है। मैं इस बार देख के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जगह जगह गंद नहीं होता है ना, बट फिर भी कुछ। सफाई का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? इतना ज़्यादा भारत में स्वच्छता अभियान। मैं मोदी जी को दूंगी। हाँ, मैं मोदी जी को। मोदी जी कैसे पॉलिटिशियन? मुझे तो बहुत मैं अगर आप एज अ एनआरआई लगाएं तो एज अ फॉर हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। हमारा एक जो स्थान है उसको ऊपर करने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। हम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हमारा इंडिया से बहुत कम, क्योंकि ना तो हम यहाँ के हैं ना, मतलब हमारा सारा मतलब यहाँ पे हमारा कुछ हमारे माता पिता के अलावा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हमारा वहीं पे है सब कुछ। तो उसको उच्च करने में मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी के अलावा योगी जी आपको कैसे नेता लगते योगी हैं? तो हमारे कहते हैं ना गुरु भाई हैं, तो वो भी नाथ है, हम भी नाथ हैं। और वो पॉलिटिशियन कैसे है? एक नेता एज अ लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? पॉलिटिशियन मुझे नहीं पता, पर वो राजा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राजा को प्रजा संभालनी आनी चाहिए और वो प्रजा को संभालते हैं, वो एक्चुअली प्रजा को संभालते हैं। लेकिन मैम, विपक्ष के द्वारा लगातार उन पे एक ही आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, देश को बांट के रख दिए हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति। देश तो कभी बनता ही नहीं था। देश तो पहले हिंदुस्तान है, अब भी हिंदुस्तान है। हिंदू को तो स्थान है ये, हिंदू ने सबको आने कहा दिया। जाता है कि दंगा करवाते हैं, दिन रात एक ही उनके पास मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। तो ये लोगों के मन में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं। अगर एज अ संत मैं तो ये बात बोलूँगी कि कहीं तो कोई तो हिंदू को देख रहा है, वरना हिंदू तो हर जगह गुमे हुए थे। कोई तो हिंदू को देख रहा है, तो वो योगी जी हैं। अगर आज हम आधी रात को कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं कल वृंदावन जाके आई हूँ, अगर वहाँ पे हम आधी रात को मतलब खुले से घूम रहे हैं, कोई आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, मुझे लगता है सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हाँ बिल्कुल है। अभी मैं पंजाब से जाके आई हूँ, तो वहाँ पे हम इतनी सिक्योर अभी भी नहीं लगता है मेरे को। अपने अपने खुद की होम टाउन में हम इतना सिक्योर नहीं है। जितनी सिक्योरिटी हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखती है उतनी हमें आज यूपी में दिखती है। और जब मैं पूछती हूँ किसकी वजह से है, वो कहते हैं योगी जी की वजह से है। तो योगी जी तो है, वो तो कर रहे हैं काम। वो काम मेरे लिए तो काम कर, सॉरी, हम बाहर से आ रहे हैं तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। फिर विपक्ष उनको क्यों कहता है? वो मंदिरों मस्जिदों पे बुलडोजर चलवा देते हैं, मुसलमानों को जेल में डालने की काम करते अच्छी हैं। बात पीछे सुनी थी, आंटी ने भी सही बात बोल रहे थे कि अगर बुलडोजर चला भी रहे हैं तो कोई फिर भी सड़क पे तो नहीं सो रहा ना, कहीं तो उनको रखा ही जा रहा है ना। तो वो तो योगी जी ने दिया है, ये तो है नहीं वो कहीं खुद ही भाग रहे हैं। इतना तो हमारी जनता, भारतीय जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। एज अ लीडर आप किसी स्टेट के सीएम हो और किसी के घर पे, उस पे घर में परिवार रह रहे हैं, बुलडोजर चला देना वाजिब है? अगर वो घर अवैध है तो उस जो उस घर में रहने वाले सदस्यों को अगर सही जगह पर रखा जा रहा है तो वाई नॉट। अगर मेरा घर गिरने वाला है, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी अपने बच्चों को बाहर निकाल के घर को तुड़वा के नया घर बनवाऊंगी। मैं उनको नहीं रहने देना चाहूँगी। लेकिन मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा होता है, हिंदुओं के साथ क्यों नहीं? तो ये तो भेदभाव वाली बात हो गया। आप सीएम पूरे यूपी के हैं। अभी तक हिंदू के साथ था, अभी तक हिंदू के साथ था, बिल्कुल था। आपको लगता है ऐसा भेदभाव वाली? अब एक स्त्री के लिए मैं सन्यासी हूँ, ठीक है। भारत में सन्यासी होना एक स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल था। मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ।
इट वॉज वेरी रियली हार्ड। मतलब मैं बोलूँ कि मैं एज अ फीमेल संत जंगल में जा रही हूँ, घूम रही हूँ, बहुत हार्ड था, पर वो चीज़ मुझे आज हार्ड नहीं लगी। आज मैं बहुत संतों से मिलूँ जो स्त्रियाँ हैं और वो जंगलों में रह रही हैं। वो लिबर्टी किसने दी है, वो इंडिपेंडेंस किसने दी है? योगी जी ने दी है। पहले क्यों नहीं थे? पहले तो मतलब मुझे संत बनना था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि भारत में तो नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ आप से संत बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई? मैं संत बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। क्या बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत आज आपको हम साधुवाद। हाँ। लेकिन आप योगी को ऐसे एज अ पीएम देख पाती हैं क्या? लगता है कि बिल्कुल वही आएंगे, आएंगे? वही है। मैं बोला राजा को प्रजा संभाल लेना चाहिए, वो संभालते हैं, वो आएंगे। लेकिन विपक्ष कहता है या बाकी के लोग हैं वो विपक्ष तो कहते कहेगा, हैं विपक्ष कि तो कहेगा। आप तो राजा अगर बनेंगे हिंदू मुस्लिम सबके बनेंगे, फिर अगर योगी जी आते हैं पीएम बन भी जाते हैं तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए पीएम होंगे? फिर तो देश में और दंगा फसाद होगा। अब कई जगह पे हिंदू साथ बुरा हुआ अभी तक, तब तो नहीं बात ही आई कभी भी। तब तो कोई हिंदू के लिए खड़ा हो, कोई हिंदू के लिए खड़ा हो। जब कोई आज खड़ा हुआ है तो काम करने दीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं। अभी उनका कार्यकाल पड़ा हुआ है ना, उन्हें करने दीजिए, फिर देखते हैं। हाँ, अगर वो जो जिन मुसलमानों ने घर तोड़े हैं, कुछ किया है, वो घर नहीं मिलता तो वो गलत है। तो घर मिल रहा है ना उनको, कहीं रखा जा रहा है उनको, फिर सही है। अगर अयोध्या में राम मंदिर जी बने हैं, अगर उनके साथ में उतनी उससे ज़्यादा जगह मुसलमानों को दी जा रही तो गलत क्यों है? तो कहाँ से हिंदू मुसलमान हुआ? वो तो सही है। अगर मेरे से बड़ा घर मेरे नेबर का है तो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स गुड थिंग। क्या लगता है दिल्ली में अभी सरकार केजरीवाल के लगता है सरकार परिवर्तन होना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी को सरकार में आना चाहिए? केजरीवाल ने कितना किया मुझे अभी तो नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता, इतना हमने वहाँ पे न्यूज़ में सुनते हैं, वहाँ पे चट्टी फटी न्यूज़ ही आती है हमारे पास भी। अभी वो जेल भी जाके आए थे, कुछ कोई मिलने नहीं दिया गया उनको, बड़ा कुछ हुआ है ना। अगर इतना बड़ा कदम सरकार मतलब पुलिस ने उठाया है, कुछ सोच के उठाया होगा। इतने पढ़ लिख के वहाँ पे पुलिस में लोग जाते हैं, IPS बनते हैं, IAS बनते हैं, तो चेंज करना चाहिए। आई थिंक इस बार परिवर्तन होना चाहिए। महिलाओं के लिए लेकिन विशेष सुविधा आपने जैसे कहा कि बसें फ्री की है तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ महिलाओं को 1000 रुपये देने के लिए कह रहे थे, आप कह रहे हैं अगर फिर से अगर 2025 में आते हैं तो 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। लगता है कि ये राशि महिलाओं को उनके लिए एक प्रभावकारी होगा? देखिए, हम बाहर से आते हैं, हम भी 2100 तो लगता है यहाँ के लोग पैटीज और पेस्ट्रीज में खर्च देते हैं। 2100 करेंगे क्या? मैं खुद सोच मैं 2100 में क्या करेंगे? क्योंकि मैं देखते पेस्ट्री की कीमत 350 450 जो खा के पेट में। एक गरीब तबके के लोग जिनको रहने खाने को सोचना पड़ रहा है तो उनके लिए 2100 रुपये तो मायने रखता होगा। मुझे लगता है हर कोई इतना कमा रहा है इस कंट्री में। ये कंट्री अभी भी सोने की चिड़िया है। मैं देखती हूँ ना, तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ पहले अभी भी सोने की चिड़िया है। हाँ बिल्कुल है। कुछ लोग घर छोटे हैं और वो अंदर से भरे हुए हैं, कुछ लोग बाहर घर बड़े हैं पर अंदर से खोखले हैं। ऐसा नहीं है, सबके पास अपना है। तो 2100 पर बहुत कम राशि है। 2100 नहीं ना, बहुत कम राशि है। फ्रीबीज को कैसे देखती है देश के पर्सपेक्टिव से? अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्रीबीज कितना सही रिलेवेंट चीज है? फ्री में सब चीज़ खराब कर देती है। किसी को चीज़ फ्री में देना, कुछ करना, वो जनरेशन खराब कर रहा है। आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो फ्री बीज के लालच में आके किसी भी पार्टी या सरकार को वोट दे देते हैं? उनको आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? फ्री बीज के चक्कर में तो जो भारत को छोड़ के हमें जाना पड़ा बाहर, इतनी हालत खचड़ा कर दी गई है। अगर यही चीज़ आपने कमाई होती, चाहे सस्ते में ली होती ना, वो आपको ज़्यादा फलती। फ्री में तो कहते हैं ना, पानी भी नहीं फलता, सिवाय हवा की कुछ चीज़ फ्री नहीं है। तो अगर आपने हल्का सा कुछ मतलब अगर उस चीज़ को अर्न करेंगे ज़्यादा सही है। फ्री बीज के चक्कर में आपने देश का भी कंडम कर दिया, अपने हालात भी कंडम कर दिए हैं और कुछ नहीं हो रहा उससे।